हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हो। प्रोनाउन जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। यदि हम लोग प्रोनाउन नहीं पढ़ेंगे तो एक दूसरे से बात करने में बहुत ही कठिनाई होगा, इसीलिए प्रोनाउन पढ़ना अति आवश्यक है। प्रोनाउन नाम से ही स्पष्ट है कि कहीं न कहीं नाउन से ताल्लुकात रखते हैं, इसीलिए प्रोनाउन से पहले नाउन पढ़ना अति आवश्यक है। तो यदि आप लोगों ने नाउन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले नाउन समझ लीजिए और फिर प्रोनाउन समझिएगा, तो आसानी से समझ जाओगे। प्रोनाउन कोई खाने पीने का वस्तु नहीं है। प्रोनाउन के अंडर भी बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड आते हैं जिसके सहायता से हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। प्रोनाउन के बिना इंग्लिश अधूरा है। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इंग्लिश के दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रोनाउन जो है इंग्लिश के दो छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है। पहला हो गया PRO प्रो और दूसरा हो गया NOUN नॉन। प्रो को हिंदी में कहते हैं के लिए। प्रो को हिंदी में कहते हैं के लिए। और नॉन का हिंदी तो जानते हो, नॉन का हिंदी होता है संज्ञा। नॉन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अब इसके हिंदी मीनिंग से ही इसका परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। के लिए संज्ञा, संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो नॉन के स्थान पर, नॉन के जगह पर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है जो नॉन के जगह पर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रमेश के जगह पर ही का, सीता के जगह पे सी का, हाउ, कैसे, दिस, यह, इट, यह, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। जैसे हम किसी का नाम तो बार बार ले नहीं सकते थे, इसीलिए प्रोनाउन की आवश्यकता पड़ी। जैसे राम कल स्कूल गया था, राम वहाँ से एक बैग लाया। अब बार बार राम का नाम लेंगे तो ये अच्छा नहीं था, इसीलिए राम कल स्कूल गया था, वह वहाँ से एक बैग लाया, तो राम की जगह पे वह का इस्तेमाल किया, ही का इस्तेमाल किया, तो यही क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन जो है नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रमेश की जगह पर क्या कर सकते हैं? ही का यूज कर सकते हैं। सीता की जगह पर सी का यूज कर सकते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन जो कि बहुत ही जटिल है, इसलिए इसको कई प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। प्रोनाउन जो है 10 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसके हिंदी नाम से ही इसका परिभाषा स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है उसे ही कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? आदमी के लिए यूज किया जाता है, व्यक्ति के लिए। आदमी, जानवर, सजीव, ये सब चीज़ के लिए यूज किया जाता है। इसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है सेकंड नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजी के लिए, स्वयं के लिए यूज किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, खुद, हिमसेल्फ, खुद, स्वयं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ,
देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो संकेत दिखाता है, जैसे दिस, दिज, डैट, दोज, ये सब क्या संकेत देता है। ये सारे वर्ड क्या है? संकेत देता है। जैसे दिस इज ए पेन, डैट इज ए पेन, नज़दीक के लिए दिस का यूज और दूर के लिए डैट का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम ये विभाग को दर्शाता है। ईच, आइदर और नाइदर, प्रत्येक, दोनों में से एक, नाइदर, कोई में से कोई नहीं, ये सब क्या है? विभाग सूचक सर्वनाम है, विभाग को दर्शाता है। विभाग सूचक सर्वनाम हो गया। तो प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किया जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम, परस्पर वाचक सर्वनाम। ईच अदर, वन अनदर, ये एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक। ऐसा प्रोनाउन जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, आपस में जुड़ा होता है, आपस में शब्द जो है ये जुड़ा रहेगा, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का काम करता है। हु, व्हिच, व्हाट, हाउ, वेयर, ये सब क्या है? एक प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे हाउ आर यू, हु आर यू, ये सब पूछते हो ना एक दूसरे से बात करते समय, तो यही क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ऐसे वर्ड आएगा तो समझ आना इंट्रोगेटिव। एक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब क्या था? संबंध वाचक। अब रिलेटिव भी होता है जो संबंध को दर्शाता है। हु, कौन, व्हिच, किसका, डैट, की, हुज, ये सब वर्ड यूज किया जाता है, तो ये भी एक संबंध वाचक सर्वनाम हो गया, संबंध को दर्शाता है। ये सब वर्ड क्या है? संबंध को दर्शाता है। रिलेशन संबंध को दर्शाता है, रिलेटिव को दर्शाता है। समझ गए? ऐसे वर्ड रहेगा तो समझ जाना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव मतलब होता है अधिकार, अधिकारवाचक सर्वनाम। ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को दिखाता है, जैसे आवर, हिम, हेयर, दिस, मीन, ये सब क्या अधिकार? जैसे ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, उसकी है, ये सब क्या है? अधिकार है, पोसेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नाम यदि जैसे मेनी, सेम, समबडी, एनीवन, नथिंग, etc। आप इसका हिंदी मतलब याद कर लेते हो तो परिभाषा भी याद कर लिए। इम्फेटिव प्रोनाउन। इम्फेटिव मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, दृढ़ता। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये रहेगा। इसके साथ नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है, जोर डाला रहेगा नाउन या प्रोनाउन पर, तब ये समझो इम्फेटिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन हो गया? इम्फेटिव प्रोनाउन। तो इस वीडियो में प्रोनाउन के 10 भेद के बारे में समझ गए हो, और आप लोगों से विनती है कि नोट भी कर लीजिए, बाद में रिवाइजिंग करने का मौका मिले तो रिवाइजिंग भी कर सकते हो। आई होप कि आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।